अल्काइल हैलाइड्स और अराइल हैलाइड्स के अंदर अभी तक हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जान चुके हैं। अब बारी है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और रिएक्टिविटी के बारे में जानने की। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी रिएक्टिविटी, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, कैसे ये बात पहचानी जाएगी, कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, जितनी इजीली बॉन्ड स्प्लिट होंगे, जितनी आसानी से बॉन्ड टूटेंगे, उतनी जल्दी कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। इजियर इज द स्प्लिटिंग ऑफ बॉन्ड, इजियर इज द रिएक्शन, और उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी कहलाई जाएगी। और बॉन्ड का टूटना बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है, और बॉन्ड लेंथ साइज पे डिपेंड करती है। तो हम ये कहेंगे जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, और उतनी ही आसानी से बॉन्ड टूटेगा, और उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। सो आई कैन से साइज ऑफ हेलोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, ये कहा जाएगा। अगर आपको दिया जाता है CH3Cl, CH3Br और CH3 आयोडीन, और आपसे पूछा जाए बताना है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आई डोंट थिंक कि अब आपको आंसर बताने में देर लगेगी। आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और आयोडीन का बॉन्ड बड़ी आसानी से स्प्लिट हो जाएगा, और जितनी आसानी से बॉन्ड स्प्लिट होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। सो आई कैन से द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अल्काइल आयोडाइड आर मोस्ट रिएक्टिव and alkyl bromide is less than alkyl chloride etc. ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं, आपके पास क्लोरोबेंजीन है, आपके पास ब्रोमोबेंजीन है, आपके पास आइडोबेंजीन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए ध्यान रखना, रिएक्शन कई तरह की होती हैं एरोमेटिक पे। एक वो जो रिंग पे होंगी, रिंग सब्स्टिट्यूशन, और एक वो जो हेलोजन हटा के कोई रिएक्शन होगी। अभी हम बात करते हैं हेलोजन रिप्लेसमेंट की, हेलोजन सब्स्टिट्यूशन की। तो यही फैक्टर काम आएगा, जिसका साइज बड़ा है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और इस तरह से हमने देखा अल्काइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव, एज इन द सेम वे अराइल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव, वी कैन से। ये तो बात हुई कि अल्काइल हैलाइड्स में से कौन रिएक्टिव है, अराइल हैलाइड में से कौन है। लेकिन अगर कंपैरिजन इन दोनों का हो, यानी हमें बताना है कि अल्काइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड है, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, क्यों होगा, तो जवाब कैसे दिया जाएगा। तो देखिए, यहां अराइल हैलाइड में आप सभी जानते हैं, हमने जीओसी के वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है कि यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन है, इसीलिए यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। अब खुद सोचिए कौन से बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, सिंगल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को, सिंगल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को। देन यू विल इजीली आइडेंटिफाई कि सिंगल बॉन्ड स्प्लिट करना इजी रहेगा, आसान रहेगा। और यही कारण है कि अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अराइल हैलाइड। तो अराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होते हैं, इट इज ड्यू टू द पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एमिनेशन ऑन अल्काइल हैलाइड इज इजी बट एमिनेशन ऑन अराइल हैलाइड इज डिफिकल्ट। यानी दोनों एक जैसी रिएक्शन है, ये रिएक्शन तो आसानी से हो जाती है और यहां पर अमीन बनता है, लेकिन ये रिएक्शन डायरेक्टली नहीं होती। इसको करवाने के लिए Cu2O प्रेशर की जरूरत पड़ती है, ये अपने आप नहीं होती। तो जवाब क्या देंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। तो इस तरह के रिएक्टिविटी के बेसिस पे कई क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां आपसे यही कहेंगे कि एक रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पे हो रही है, अराइल हैलाइड पे नहीं हो रही, तो वो क्यों है, क्या है कारण। यही देखो, एग्जामिनर आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं।
अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हैं, आप उस बात का बेसिक रीजन, मेन रीजन जानते हैं, तो आप हर तरह के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। तो जरूरी है कि आप ये रीजन जानें। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि जी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन हम कैसे बताएं? कोई पेपर हमने थोड़ी बनाया है, पेपर बनाने वाला तो एग्जामिनर है, और वो भी बोर्ड का पेपर जब सेट होता है तो एक पेपर नहीं बनता, 4-5 पेपर बनते हैं, जिनमें से सिलेक्ट करके एट रैंडम एक पेपर आपको दिया जाता है। तो एग्जामिनर भी नहीं बता सकते कि उन्होंने पेपर में क्या दिया है। लेकिन अगर आप बेसिक्स को, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग्स करेंगे तो कोई भी पेपर बनाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस इस तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान रखें। अगली चीज आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इन वाटर आप अच्छे से जानते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर में पोलर सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर में नॉन पोलर सब्सटेंस सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर के अंदर अगर सॉल्युबिलिटी की कहा जाए, सो वी कैन से दे आर डोमिनेटली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। डोमिनेटली का मतलब ये है कि वाटर वैसे तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर चीज इसमें कुछ ना कुछ हद तक जरूर डिसॉल्व होती है, लेकिन ये हम कहेंगे कि मैक्सिमम हद तक ये इनसॉल्युबल है औरों के कंपैरिजन में। पानी में सॉल्युबल होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन होनी चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते हैं वहीं बनती है जहां हाइड्रोजन फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है। सो वी कैन से कि अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो पाने की वजह से ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में है, एग्जाम्स में आता है कि अल्काइल हैलाइड पोलर हैं फिर भी पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो आपका जवाब होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा यहां पे कहा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो पाने की वजह से। फिर बारी आती है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैसे करेंगे? अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड्स में ध्यान रखो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मेनली वंडरवॉल फोर्सेस या पोलर इंटरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। मेनली आप वंडरवॉल फोर्सेस को ही लेके आगे बढ़िए। वंडरवॉल फोर्सेस को हम डिस्पर्सन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, या लंदन फोर्सेस भी इनको कहा जाता है, एंड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। सीधी सी बात है, जितना बड़ा साइज होगा उतने ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस होंगे, और जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा। So more is the forces of attraction, higher will be the boiling point and melting point, we can say. Now हमारे पास है CH3Br, CH3I। आपसे पूछा बताइए कहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो जहां साइज बड़ा है। साइज किसका बड़ा है? आयोडीन का। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आपके पास आ गया क्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, बताना है कहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ड्यू टू बिगर साइज ऑफ आयोडीन यहीं पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बताने के लिए सिंपल आप साइज को कंपेयर करेंगे, और साइज कंपैरिजन के बेसिस पे आप वहां पर जवाब दे देंगे, और इस तरह से ये चीज आसानी से सॉल्व हो जाएगी ना। फिर बारी आती है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड्स के लिए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, जैसा कि अभी हमने कहा, अल्काइल हैलाइड में बॉन्ड आसानी से टूटता है, और अराइल हैलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड आसानी से स्प्लिट नहीं होता। बस इसी बात को ध्यान रखना है, यहां बॉन्ड आसानी से स्प्लिट नहीं होता, यहां आसानी से स्प्लिट होता है। तो अगर हम इनके केस में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, यहां भी सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में AgCl बाहर जाएगा और हमें AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो वी कैन से अल्काइल हैलाइड गिव सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, अराइल हैलाइड नेवर। अराइल हैलाइड में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट क्यों नहीं मिलता? इसका कारण है पार्शियल डबल बॉन्ड होना, इस वजह से यहां पर सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं मिलता।
तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी के बेसिस पे, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के बेसिस पे आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देता हूं और अपने एग्जाम्स के लिए आप उन क्वेश्चंस को बहुत बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, तैयार करेंगे। आपको उनके जवाब ढूंढने हैं, ना मिले तो आप हमसे हमारे रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पे डेफिनेटली पूछें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर पे आप रजिस्टर्ड हैं तो डेफिनेटली आपके आंसर्स के, आपके क्वेश्चंस के जवाब जरूर मिलेंगे। ये है हमारे पास फर्स्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अराइल हैलाइड्स आर लेस सॉल्युबल। अराइल हैलाइड्स बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते, ये बहुत बहुत कम सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। मैंने कहा था वाटर में चीजें ऑलमोस्ट हर चीज सॉल्युबल होती है। तो अगर आपसे कहें कि भाई अगर थोड़ी बहुत भी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अराइल हैलाइड्स बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? फिर आपको बताना है कि ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन और पैराडाइक्लोरोबेंजीन में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, और फिर आपको बताना है ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन और पैराडाइक्लोरोबेंजीन में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी कैन से ऑर्थो और पैरा में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ये आपने करना है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि अल्काइल आयोडाइड सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बड़ी आसानी से देता है, अल्काइल क्लोराइड डिफिकल्ट से देता है। ये भी आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करनी है। तो इस तरह से बच्चों ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनको अच्छे से स्टडी कीजिए, एग्जाम के लिए तैयार कीजिए।